की ओर देखो, वो पहले पतरस नहीं था, सीमोन था। वो झील के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए गया। पूरी रात उसने पकड़ा पकड़ी की, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जाल डालता गया, खींचता गया, डालता गया, खींचता गया, लेकिन जब एक छोटी सी मछली भी उसके जाल में नहीं फंसी, और जब कुछ भी उसके जाल में नहीं आया था, बाइबल कहती है वो हैरान परेशान हो गया, उदास हो गया, और उस उदासता के कारण, निराशा के कारण उसके दिमाग में एक बर्डन आ गया कि अब मैं खाली हूं, घर में क्या लेकर जाऊंगा। आपकी जेब में कहीं पैसा ना हो तो आप इधर उधर दिखते हैं, कौन हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा, जबकि आपको परमेश्वर ने एक बड़ा वादा दिया। भजन का 34 का 10 में 34 का 10 आयत में इसने कहा है, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, उन्हें कमी हो सकती है, लेकिन मेरी खोज करने वाले, बोलो मेरी। अब खोज तो मनुष्य की करते हैं, इंसान भी करते करते जी वो मेरी हेल्प करे, वो मेरी हेल्प करे। जिसने आपकी हेल्प करनी है हम उसकी और कम देखते हैं। मैं आज आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, उन्हें कमी हो सकती है, लेकिन मेरी खोज करने वाले, कलीसिया में खोज करने वाले बहुत कम है, मसीहत में खोज करने वाले बहुत कम है। खोज तो खत्म हो गई है। किस बात की खोज हम करते हैं? आशीष, चंगाई, गाड़ी, रिश्ता, बच्चे, घर, जॉब, विदेश, बड़े बड़े चीजें खोजते हैं, लेकिन जिसको खोजना है उसके पीछे हम नहीं जाते। दुनिया की सबसे फेवरेट वर्ड्स हर बंदे की वही है, मत्ती 6:33 में क्या कहा? तू पहले मेरे धर्म और राज की, बोलो क्या कर, मेरे धर्म और राज की। हम क्या करते हैं? ना धर्म की खोज करते, ना राज की खोज करते हैं। हमारी खोज कुछ और है, परमेश्वर कुछ और खोजने के लिए कह रहा है। वो कहता है अपना दिल मुझे लेके देख, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हमारा दिल ही देने को मन नहीं है। हम टाइम पर उसकी इबादत नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपसे कहा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं की पालना करेगा, मेरे कहने के अनुसार चलेगा, मैं तुम्हें सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे धर्म की खोज कर, मेरे राज की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे आकर पड़ेगी, जिनके पीछे आज हम खोज में लगे हुए हैं। मैं सारी वस्तुएं क्या होंगी? तेरे पीछे पड़ेगी। असली जो चीज खोजनी है वो नहीं खोज पा रहे, जो नहीं खोजनी है वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इतिहास की पुस्तक में कहा गया है, मेरी प्रजा इज़राइल, मेरी प्रजा जो मेरे नाम की कहलाती है, अगर वो दीन होकर, नम्र होकर, मेरे दर्शन की खोजी रहे और अपनी बुरी चाल से फिरे। हम यही बात मैंने कुछ बोली है। पौलुस मसीह में आने से पहले कुछ और था और मसीह में आने के बाद कुछ और हो गया। टोटली बेड चेंज, पारदर्शी हो गया। आने के समान जो अभी है वो दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखता है। जो पहले था वो दिखता नहीं था, छिपा हुआ था, लेकिन दिखता तब जब तलवार उठा के मारता था, पत्थर उठा के मारता था, डंडे से मारता था, तब दिखता था। लेकिन मसीह में आने के बाद वो ऐसा बन गया कि उसको जब कोई मारने के लिए आता था, वो कहते हैं मार दो, अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह के लिए मरूंगा। अब मैं हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, हर बात में। क्या लिखा यहां पर? कहते हैं वो शोक में, शोक करने के समान है, परंतु श्रद्धा क्या करते हैं? आनंद। शोक मतलब जहां मौत होती है वहां लोग शोक मनाते हैं। जिस घर में मौत हुई हो, लाश पड़ी हो, कहते घर में राशन नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, क्योंकि घर में डेथ हुई पड़ी है। सेवकों की लाइफ ऐसी होती है, वो शोक तो करते हैं दूसरों के समान, लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो आनंद करने वाले हैं।
थोड़े दिन का नहीं, सर्वदा आनंद करने वाले। बोलो क्या करने वाले? सर्वदा आनंद करने वाले। एक पास्टर साहब थे, वो सेवकाई में थे, उनकी पत्नी अचानक बीमार हो गई। शनिवार का दिन था, वो इलाज के लिए लेकर गए, मेडिसिन लिया, घर में ले आए। घर में आने के बाद रात को उनकी पत्नी की डेथ हो गई। किसी को नहीं पता, ना उनके परिवार को पता, ना रिश्तेदार को पता, ना ही चर्च के पता। क्या जब संडे आया, रात को डेथ हुई, शनिवार को संडे आया, तो क्या होना था, सब लोग इकट्ठे होकर आना था सो के लिए। इसने किसी को नहीं बताया। चर्च शुरू हो गया, वर्शिप स्टार्ट, आराधना स्टार्ट, और पूरी तरह से प्रचार शुरू। आखिरी प्रार्थना हो गया, आमीन हो गया। लोग पूछे, पास्टर जी सिस्टर जी कहाँ पे? बोले वो अंदर लेटे हुए। वो अंदर लेटे हुए। क्या वो ठीक नहीं थे ना? अंदर लेटे हुए। उसे मालूम था वो मर चुके हैं, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि वो मर चुके हैं। उसने किसी को कुछ बताया नहीं कि मेरी पत्नी मर चुकी है। वो अंदर जब गए, डेड बॉडी देखा, जे कब मरे? जे कल रात को मर गए थे। आप बताया नहीं। सबसे जरूरी काम परमेश्वर की इबादत करना है। अब वो हो गई है, अब सबको कॉल जाएगी, फिर इसका फिल्म हो जाएगा। कलीसिया ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर जी करने की हिम्मत नहीं है। आप परमेश्वर में कितने मैच्योर हैं, आपकी जबान बताती है, आपकी भाषा बताती है। हम लड़ाई करने में सबसे आगे, प्रार्थना करने में सबसे पीछे, गाली निकालने में सबसे आगे, और आराधना में गाली डालने में सबसे पीछे, मुंह खोलने में सबसे पीछे। इसीलिए कलीसिया के अंदर जो लोग आते हैं, उनकी हर संडे प्रार्थना का विषय होता है, हर रोज प्रार्थना का विषय होता है। कारण क्या है? क्योंकि उनका पेट पाए चाहे फटने पर आ जाए, डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती। परमेश्वर से लिखा, जो थोड़े भी ईमानदार है वो बहुतों पर क्या होगा? बोलो क्या होगा? बहुतों पर क्या होगा? बहुतों पे अधिकारी बनेगा। थोड़े भी परमेश्वर आपको थोड़ा देकर के परखता है और अधिक देकर के भी क्या करता है? अगर आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो वचन आप सुन रहे हैं, तो क्या कहा? वह शोक करने वाले के समान तो है, परंतु सर्व क्या करते हैं? आनंद ही करते हैं। बोलो क्या करते हैं जी? आनंद ही करते हैं। कहता है कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। आप क्या हो? किसी को नहीं पता वो कंगाल है या नहीं है। आप मुझे देखते होंगे, वाह पास्टर जी हर संडे में आप कोट पैंट डाल के आते हैं, चर्च में गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी में ही घर जाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, लेके आते हैं, सारे काम गाड़ी में ही करते हैं। बहुत पैसा हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन बच्चों क्या कहता है? सेवक के पास क्या है? कहते हैं वो क्या है? खुद तो कंगाल है। बोलो क्या है वो? सब बोलो वो क्या है? सारे बोलो खुद क्या वो? पर बहुतों को क्या करते हैं? वो धनवान। बोलो बहुतों क्या करते हैं? वो धनवान। बोलो हालेलुया। कलीसिया में आज अगर आप इतनी उन्नति कर गए, आपके बच्चे विदेशों में, चाहे वो यूएसए, चाहे यूके, चाहे कहीं भी, ऑल वर्ल्ड हमारे चर्च के लोग घूम रहे हैं, ये कैसे धनवान हुए? जहां पैसा लेके लोग बहुत बैठे हुए विदेश जा पाए। अगर ये हुआ है तो परमेश्वर के दासों की प्रार्थना के द्वारा हुआ है, उनके समर्पण के द्वारा हुआ है, उनकी उपवास के द्वारा हुआ है। तभी परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है। वो बात अलग है कि आप याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन परमेश्वर याद रखता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर याद रखता है। जहां बच रहे हैं वो कंगालों के समान है। वो क्या है? कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते। बोलो बहुतों को क्या करते हैं? वो धनवान बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को एक खास अनॉइंटिंग इसलिए दिया होता है
वो उनके पास वो चाहे ना हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत कुछ मांगने के लिए परमेश्वर के सामने 24 घंटे बैठे रहते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर में विश्वास जोगे व्यक्ति बनेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर भी कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हर दुख का मतलब ये नहीं है कि प्रभु को ताना मार देना। हम कल बात कर रहे थे, परमेश्वर को अगर एक आशीष ना मिले ताना मार देना, अगर एक काम ना हो ताना मार देना, वो ताना नहीं है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पे क्या है? काना मारने के समान। ओके, उनको काना मारा गया था। आज कलीसिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास है, प्रभु के लिए कोई प्रभु के पास नहीं है। जो प्रभु के लिए प्रभु के पास आते हैं ना, वो डिमांड्स लेके नहीं आते। प्रभु ने क्या बोला है? तू जब प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। कहां जा? अपनी, बोलो कहां जा? अपनी कोठरी में जा और उसको अंदर से क्या कर? बंद कर, कुंडा लगा, वहां बैठ के जो मांगना है अपने पिता से मांग। क्या करना? जो मांगना अपने पिता से मांग। और तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरा पिता जो गुप्त में है, क्या करेगा? वो तेरी, बोलो, वो तेरी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हें गुप्त में ही उत्तर, बोलो क्या करें? गुप्त में ही उत्तर। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा डिमांड्स करना तो किसके पास करना? बोले किसके पास करना? सब बोलो किसके पास करना जी? हालेलुया। क्योंकि आपकी आगे डिमांड मेरे पास है, मैं किसके पास लेके जाऊंगा? आप लेके आओ। हमने आज भी बाहर टेबल लगाया कि सारे विषय लिखाओ। आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप गवाहियों के साथ आएंगे जितने विषय वहां पर। आप परमेश्वर पर भरोसा करके देखें। आप पैसे पे मत भरोसा करें, आप जायदाद पे बस भरोसा करें। ये खत्म हो जाएंगे, देखा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप ईमानदार बन के देखो, वो इतना भला है कि वो ईमानदारों के साथ ईमानदार बन जाता है। बोलो, ईमानदारों के साथ ईमानदार बन जाता है। वो ऐसा भला परमेश्वर है कि उसकी समानता में कोई आज तक दिखा नहीं है, उसकी समानता में आज तक कोई मिला नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो कहता है जैसे माता संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा, जैसे माता तुम्हें शांति देती है वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। पिछले बुधवार जब जहां पर फास्टिंग स्पेशल प्रेयर थी, हम मंगलवार को रात को मुझे कॉल आ गई थी कि मेरे परिवार में एक मौत हो गई है, खास मौत। मेरे जीजा जी की डेथ हो गई है। रात को बोले आप आओगे? मैंने बोला कल नहीं आ सकता हूं मैं। बोले क्यों? चर्च में कुछ लोगों को स्पेशल प्रार्थना के लिए बुलाया है। हम शोक तो करने वाले हैं, लेकिन रहते क्या? हम आनंदित। मैंने गया, सब कुछ हो गया। बड़े फोन में आप आए नहीं। मैं क्या जी, प्रभु ने कहा हल पे हाथ रखना, पीछे मत देखना। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने तो मेरे राज की खुशखबरी सुनाई जा। ये काम है परमेश्वर का सौंपा, ये उनका डेडिकेशन है। हमारे मोहल्ले में कुछ हैपनिंग हो जाए ना, हम कभी चर्च छोड़ देते हैं। कोई शादी आ जाए तो चर्च छोड़ देते हैं। हमारे लिए हर फंक्शन जरूरी है, हर फंक्शन क्या जरूरी है, परंतु परमेश्वर की आराधना करना कोई जरूरी बात नहीं है। मैं आपसे कहूं, आपके लिए हर फंक्शन जरूरी हो सकता है, आप अटेंड कीजिए, नो प्रॉब्लम, करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर भी एक जेलस हो परमेश्वर के लिए। क्या हो? जेलस हो परमेश्वर के लिए। अगर जेलस आपके लिए परमेश्वर के लिए कुछ होगी तो फिर शादी कोई मायने रखती नहीं, कोई पार्टी को मायने रखती नहीं है।
आप प्रभु भोज वाले दिन भी घर में बैठते हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, शादी है तो नेक्स्ट संडे ले लेंगे। यही से तो होता कि आपका लेवल परमेश्वर में अभी तक बड़ा नहीं है। आप दिखावे में हो सकते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो सकते, मैच्योर नहीं हो सकते। आप तो एक रीति भी चल गई है, हम कहीं से प्रभु को ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं करना चाहिए। बाइबल के अनुसार जो आप पर ठहराया गया अगुआ है, आपको उन्हीं के साथ प्रभु बोल देना चाहिए। बहुत सारे परिवार इसलिए वीक है, इसलिए कमजोर है, रिश्तेदार उनको टिकट नहीं देते। वो कहते जी मेरे 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 रिश्तेदार भी पास्टर हैं, वो मुझे बुलाते हैं, आज आप जहां पर अटेंड कर लो, हमारे ये फंक्शन है अटेंड कर लो। आपका अंदर ये भी एक कमी है कलीसिया के अंदर। आपको दो दो अगुवे चाहिए, तीन तीन चाहिए, चार चार चाहिए, जितने आए उतने ही थोड़े, इसलिए कि बात ब्लेसिंग नहीं ओपन होती है। हम हर बंदे के हाथ को अपने सिर पे रखवाना चाहते हैं। आपको नहीं पता जो उसके अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जो मसा उसके अंदर है वो मसा आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो उदास है तो आप भी उदास हो जाएंगे, अगर वो कमजोर है तो आप भी कमजोर होंगे, अगर वो गरीब है तो आप भी गरीब हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए जो आपके बीच में रहे, जो आपके साथ खड़ा हो, आपको उसके अलावा किसी दूसरे का हाथ अपने सिर पे कभी न रखना। क्योंकि पौलुस कहता है जल्दी से किसी पर हाथ मत रख। लेकिन आजकल तो आते ही लोग हाथ शुरू करते हैं, इस पे रख दो, इस पे रख दो। मैं आपसे बोल जाता हूं, मेरा परमेश्वर आपसे एक वादा करता है, अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छी संगति करने वाले हैं, सही तरीके से जीवन जीने वाले हैं, तो मैं आज आपसे कहूं यीशु इस जगह पर उपस्थित है, वो आपकी लाइफ में आ करके आपको चंगा करना चाहता है। कहते वो कंगालों के समान जीवन जीते हैं, लेकिन बहुतों के करते हैं धनवान, धनी बनाते हैं। इसलिए मुझे कहता है धनवान अपने धन पर घमंड न करे, क्योंकि वो किसी की प्रार्थनाओं के द्वारा आपके पास आ रहा है। अगर प्रार्थनाओं के साथ आ रहा है तो वो देने वाला जो है वो उसमें शेयर भी कर सकता है। कलीसिया कमजोर नहीं बनना, ताकतवर बनना है। प्रार्थना में आपका मन ज्यादा लगना चाहिए। अधिक बहनें प्रार्थना करती है, भाई तो करते नहीं है। अब पुरुषों को भी धन्य बोला गया है और बहनों को भी धन्य बोला गया है। वो कम प्रार्थना करे चाहे ज्यादा प्रार्थना करे, धन्य तो होंगे होंगे, लेकिन सब नहीं होंगे। कौन होंगे? वही जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। कहते बहुतों को धनी बनाते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। ऐसे हैं जैसे सब कुछ भी उनके पास नहीं है, पर वो सब कुछ क्या रखते हैं? अपने अधिकार में रखते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम हम जब पढ़ते 3:2 में वहां लिखा गया पतरस, याकूब और यूहन्ना तीसरे पहर चर्च की ओर जा रहे थे आराधना करने के लिए, एप्पल की ओर। जब वो आराधना करने के लिए जा रहे थे तो आराधना के बाहर एक बंदा बैठा था, वो भीख मांग रहा था। जितने भी लोग चर्च में आ रहे थे सबसे भीख मांग रहा था, सबसे भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते इतने में पतरस भी आ गया, याकूब भी आ गया, यूहन्ना भी आ गया, और क्या गया वहां पर गया, उसने उनसे भी कुछ पाने की आशा रखते हुए अपना हाथ बढ़ाया कि मुझे कुछ दो, क्या मुझे कुछ दो।
तो क्या वहां सुनने को मिला? पतरस क्या कहता है? सोना मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। जो मेरे पास है मैं तुम्हें। आपको मालूम दुनिया के अंदर कितने सेवक आपको देखते होंगे? लगभग पंजाब के अंदर 10,000 से ऊपर सेवक है, पास्टर 10,000 से ऊपर, जो हमारी रेशो है। एक अखबार ने तो बोला कि 50,000 पास्टर है पंजाब के अंदर, लेकिन जो हमारा सर्वे है वो 10,000 पास्टरों का है जो पास्टर है। ऐसे नहीं कि चर्च में दरी डालने के बाद जाके पास्टर बन जाएगा। संडे को दरी डाल के चला गया, सफाई किया और घर में जाके सोमवार से लेकर के शनिवार तक पास्टर बना हुआ है, वो पास्टर नहीं। जो रियल में पास्टर, स्टडी किया हुआ, बाइबल को पढ़ा हुआ, स्कूल कॉलेज में जाकर के 3 साल मेहनत करने के बाद पास होके आया हुआ, वो बंदा जो पास्टर है वो 10,000 के करीब है। ऐसे तो बहुत हो गए। आप ये बताओ, पंजाब के अंदर के 10,000 पास्टरों में से कभी कोई पास्टर आपको मिला बस स्टैंड के ऊपर हाथ फैलाते हुए? रेलवे स्टेशन पे मिला? बाजार में, होटल के बाहर, मॉल के बाहर, कहीं भी आपको कोई सेवक भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इनको मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाया। हालेलुया। बोलो क्या बनाया? देने वाला बनाया। और वो बांटते, एवरी संडे ब्लेसिंग बांटते, हर रोज की मीटिंग में आशीष को बांटते, क्योंकि उन्हें मालूम है लोग लेने के लिए बैठे। तो आप बताओ, उनके पास है कुछ नहीं है, पर सब कुछ, बोलो सब कुछ रखते हैं कुछ नहीं, पर सब कुछ, मालिक सब कुछ के, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ उनको बोला है, तुम धरती पर बांधोगे मैं आकाश में बांध दूंगा, धरती पर खोलोगे मैं ऊपर खोल दूंगा। हालेलुया। तुम जहां बांधोगे मैं बांध दूंगा, खोलोगे मैं वहां से खोल दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, अथॉरिटी दी, और वो अथॉरिटी जब वो इस्तेमाल करते हैं, आपके बंधन टूट जाते हैं, आपकी बीमारियां टूट जाती हैं, आपके श्राप टूट जाते हैं, आपके हालात बदल जाते हैं, और परमेश्वर आपको उन बुरे हालातों से बाहर निकाल करके बड़े लेवल की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और मालूम क्या हुआ? तो उसने पूछा, मेरे पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें दे देता हूं। उसने बोला, क्या है इसके पास? चल आटा होगा, बैग है ना, चावल भी हो सकता है। आज नहीं, आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो लोग जब चर्च के पास से घरों में आते थे तो मुट्ठी मुट्ठी आटा देते थे, चावल देते थे, और वो बांध के बाबा अपने बैग में डाल के चले जाते थे। आज तो नहीं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमारे घर में ऐसा स्टार्ट हुआ था। उसने बोला शायद इनके पास कुछ खाने को होगा, वो मन ही मन में कल्पना कर रहा है, लेकिन जो यीशु का, जो प्रभु के दासों के पास था, वो दुनिया में कोई उसे दे नहीं सकता था सिवाय उसके। उसने बोला, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। सारी उम्र से क्या मांग रहा है? भीख। कोई रुपया, कोई 2 रुपये, कोई 5 दे रहा है, लेकिन जे बंदे आए, उसने क्या दिया? पैसा नहीं दिया, उसे जीवन दिया। और उसे क्या दिया? जीवन दिया। लंगड़ेपन से आजाद किया, भीख मांगने से आजाद किया। वो मांगने से उठ के कमाने वाला बन गया, और वो उठा, देखा गया, वो भागा, दौड़ता हुआ, नाचता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया और आराधना करते हुए सब देख के हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? ये कौन किया? ये तो मांगने वाला था, भिखारी था, भीख मांग रहा था, ये क्या हो गया? मालूम क्यों? खुदावंत के दास का हाथ उसके सिर पे आ गया। बोलो हालेलुया। खुदा के दास का उसके सिर पे क्या आ गया? हाथ आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठा दिया। हमारे पास केवल और केवल स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम वही आपको दे सकते हैं। उसी के नाम से बरकत है, उसी के नाम में चंगाई है,
उसी के नाम में नौकरी है, उसी के नाम में बच्चे हैं, उसी के नाम में घर है, उसी के नाम में शादी है, उसी के नाम में आपकी तरक्की है, उसी के नाम में आपको पैसा मिलता है, उसी के नाम से आपको सोना मिलता है, उसी के नाम से आपको प्रॉपर्टी मिलती है, उसी के नाम में शांति मिलती है, उसी के नाम में आनंद मिलता है। हमारे पास वही है, हम आपको वही देंगे कि यीशु का नाम ले लो और जिंदगी सफल बना लो। बोल हालेलुया। अब बड़ा आमीन आशा सा हुआ है, बोलता क्योंकि यीशु चाहिए, यीशु नहीं चाहिए वो तंग करेगा, वो हाथ उठा के बोलेगा प्रार्थना करो, दोपहर को बोलेगा प्रार्थना करो, शाम को बोलेगा प्रार्थना करो, जो बोलेगा नहीं यीशु चाहिए, हाँ कुछ और देना पास जी वो चलेगा। सुनो, यीशु ले लोगे तो आप फायदे में रहोगे। बोलो यीशु ले लोगे तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? फायदे में ले लो। किसी एक कहानी है ना, सोने की मुर्गी, सोने का अपने अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। वो एक बुक में कहानी है। किसी बंदे के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई। वो सुबह एक ऑर्डर किए सोने का, ये पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन कहानी है। वो रोज एक अंडा देती है। इसके मन में यार एक अंडा इकट्ठा करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों ना मुर्गी काट के जितने अंडे सारे बाहर निकाल जाए। उसने मुर्गी काटी, मीट बनाया, खाया, अंडा कोई मिला नहीं। आप थोड़ी थोड़ी बरकत ना पाओ, आप थोड़ी थोड़ी चीजें के लिए तरसो मत। आप यीशु को अपने घर में ले जाओ, भंडार अपने आप खुल जाएंगे, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, परिवार में शांति अपने आप आ जाएगी। फिर आप जक्की जैसे बन जाओगे, कहोगे प्रभु जी हालेलुया, अगर मैंने किसी से ज्यादा लिया है 2 गुना वापस मोड़ दूंगा। मैं गरीबों में, कंगालों में अपना दान क्या करूंगा? बांट दूंगा, क्योंकि मैंने लोगों से इकट्ठा किया हुआ है। दान देने वाले भी बनना चाहिए, दान देने वाले भी बनना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा में जितना बोएंगे उससे डबल नहीं 10 गुना ज्यादा पाएंगे। कई लोग कहते हैं जी नए नियम में कहां लिखा है 10 मांस दो? आपको पढ़ना, पढ़ लीजिए, लूका 6:38 पढ़ लीजिए, वहां लिखा गया है 2 तो तुम्हें दिया। वहां 10 मास की बात नहीं है, 10 मास से बहुत आगे बात कही गई है। 2 तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें दिया। बोलो, जिस नाप से तुम दोगे, तुम 10% देते हो 10% मिलेगा, 11% दोगे 11% मिलेगा, 20 दोगे 20 मिलेगा, 100 दोगे 100 मिलेगा। जितना तुम दोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। आप परमेश्वर के सन्मुख अगर उसकी आराधना करने के लिए सेवा आगे बढ़ेंगे तो खुदाबंद भी अपना पैर कभी आपसे पीछे नहीं घसीटेगा। मुझे मालूम है परमेश्वर ने जिनको दिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं उतनी हमारी औकात नहीं थी जितना मुझे प्रभु ने दे दिया। वो हमारी औकात से बढ़कर देने की सामर्थ्य रखता है। और अगर वो हमारी औकात से बढ़ के देने की ताकत रखता है तो फिर आपको भी अपने लेवल्स के ऊपर जाकर के प्रभु को देने वाला बनना चाहिए। पुराने नियम की बात नहीं है 10 मास देना, नए नियम की भी है। नए नियम में तो प्रभु ने रास्ता ही चेंज कर दिया, बोला जो दोगे उससे डबल लोगे। क्या करोगे? डबल लोगे। फिर मैं दबा दबा के दूंगा, जिस माप से दोगे माप से दूंगा, फिर दबा दबा के दूंगा, फिर हिला हिला के दूंगा। उसके बाद आपके बर्तन से बाहर गिरता हुआ तुम्हें मिलेगा। मतलब कि इतना अनकंडीशनल, अनलिमिटेड परमेश्वर आपको देना चाहता है अगर आप उसको दोगे। और जहां पर पौलुस बड़ी बात कहता है कि वो उनके पास है कुछ नहीं है पर सब कुछ अपने पास रखते हैं। एक आयत और पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। इसकी 8 आयत। आदर और निरादर, लोग आदर भी करते हैं, लोग निरादर भी करते हैं। अब पिछले 2 हफ्ते पहले 2-3 चर्चों में अटैक हो गया। संडे के दिन एक चर्च पे अटैक हुआ मंगलवार को, वहां कोई भी नहीं था। पास्टर जी घर से बाहर थे, सेवादार थे। कुछ लोग आए, उन्होंने आके उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। लोग आपसे इतना जेलस रखते हैं, लोग आपसे इतनी ज्यादा
नफरत करते हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं। क्यों मालूम क्यों? क्योंकि उनकी जो बरकतें हैं वो नीचे रह रही हैं और आपकी बरकतें ऊपर जा रही हैं। आप उनसे सुखी जीवन जीना शुरू किया है। आप अपने मोहल्ले में देख लो, गली में देख लो, जो पहले आपके घरों में होता था आज नहीं हो रहा है। झगड़ा था, शाम को खाना खाते समय प्लेट उठा के बाहर फेंक देनी, मारपीट शुरू, आज नहीं है। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। वो कहते हैं पहले अच्छे थे, जो झगड़ा करते, लड़ते थे, मरते थे, वो ठीक था। अगर आज आपके घर में शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो इसका कारण परमेश्वर का आत्मा है। ओके, जहां उसका आत्मा है वहां पर आजादी है। बोलो हालेलुया। जहां उसका आत्मा है वहां उसकी क्या है? आजादी है। और अगर वहां पर उसकी आजादी है तो वो आजाद करने वाला परमेश्वर है, और वो संभालने वाला परमेश्वर है, और वो मदद करने वाला परमेश्वर है, और वो आपकी जनरेशन को, आपकी जो संतान है, वो उसे भी बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। वो उसने कहा जो यहोवा का भय मानेगा वह ऐसी ही आशीष पाएगा। कौन सी आशीष? अनलिमिटेड आशीष पाएगा वो। हालेलुया। गिनती से बाहर, बोलो गिनती से बाहर। ऐसे वैसे नहीं, गिनती से बाहर। ऐसी ब्लेसिंग जो कभी आपने फ्यूचर में सोची ना हो, आपने लाइफ में देखी ना हो। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए आकाश की खिड़कियां खोल के बरकतों की आशीष बरसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसकी बातें सुने, अगर आप उसके वचन को माने, और अगर आप उसके वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा कुछ करना चाहता है, बड़ा कुछ करना चाहता है। कहता है कि उनको लोग आदर भी देते हैं और अनादर भी देते हैं। बोलो जी, आदर भी देते हैं और अनादर भी देते हैं। हमारी जब शादी हुई ना, नहीं मुझे पता, इनकी बड़ी बहन थी, वो बड़ी ना मासी की लड़की, छोटी बहन थी। एक ही फैमिली में शादी हुआ इनका और इनकी मम्मी और मासी का। तो उन्होंने मेना मारा, तेरा पति तो पास्टर है, तुम तो मांग मांग के खाया करोगे, तो अरे तुम्हारे पास पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं होगा, अच्छा घर नहीं होगा, देख लो तेरी लाइफ पूरी की पूरी नरक जैसी हो जाएगी, क्योंकि तेरा पति क्या है? पास्टर है। इन्होंने मुझे बाद में बताया, ऐसा ऐसा मुझे बोला। मैं कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी ऐसी चमक बनाएगा कि दुनिया में लोग आपकी चमक देख करके आपको सलाम बोला करेंगे। ऐसा खुदाबंद ने हमें ब्लेस किया। हमारे पास कुछ नहीं है, आज भी बोलता हूं, मेरा पर्स चेक करो जा गाड़ी में, आज भी चेक करो, 1 महीने चेक करो, रोज चेक कर लेना, 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको, 1 रुपया नहीं मिलेगा। परंतु मैं आशा रखता हूं कि मैं बड़ी चीजों का मालिक हूं। बोलो हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि बड़ी चीजों का मालिक हूं, क्योंकि पता परमेश्वर देता किसे है? जो दूर का सोचता है। समझा रही? हेलो, समझा रही? जो दूर का सोचता है ना, प्रभु उसको देता है। जो सिर्फ अपने अंदर सोचता है उसे उतना मिलता है। जो जितना ज्यादा सोचेगा प्रभु उसके लिए उतना बड़ा भी करेगा। हम अक्सर बात कर रहे थे, हमारी फैमिली में 2 लोग हैं जिनके पास आज तक एक बाइक नहीं ली गई, एक बाइक, एक स्कूटर सेकंड हैंड भी नहीं लिया गया, साइकिल तक भी नहीं उनके पास, हमारी फैमिली के अंदर। नहीं बोलते उनके पास क्यों नहीं है? मैं क्या, उनका दर्शन वो नहीं है, उनका दर्शन ठेका है, सांसी है कि सुबह कमाना, शाम को वहां दे आना। जहां भी कुछ लोग बैठे होंगे, गुस्सा मत करना भैया, आप सुबह कमाते हो, शाम को वहां दे आते हो। ये दर्शन है उनका। मैं क्या, मेरे चर्च में आ जाए, 3 हफ्ते आ जाए, बस 4थे हफ्ते बाइक पे आएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि दर्शन देना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। अगर कुछ ने मुझे बोला, हाँ जी भाई साहब कैसे हैं, माड़ा ही चलता है नहीं। कुछ बहनें जहां बैठी हैं, जब पूछो क्या है जी, है ही नहीं, है ही नहीं। जो बोलोगे वही आपके लिए होना है। बोलो, जो बोलोगे
वही आपके लिए। नुआमी ने बोला, मुझे नुआमी मत कहो, अब मैं तो उजड़ चुकी हूं, बर्बाद हो चुकी हूं, मुझे नुआमी मत बोलो। लेकिन परमेश्वर को पता था वो उजड़ी नहीं है, वो हरी भरी रहेगी। आपके मुंह के शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया कभी नहीं बोलना मेरे पास नहीं है, कभी नहीं बोलना। कोई आपसे छीन के नहीं ले जाएगा, कोई आपसे चुरा के नहीं ले जाएगा। जो आपका है, देखा हो गया ना काम शुरू। दे दो माइक दूसरा। मुझे मालूम था इसका काम इतना टाइम है। हालेलुया। है ही नहीं, है हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमारे मुंह से वो शब्द निकलना हटता नहीं है। आज से आप बोलो, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास यीशु है। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरे पास यीशु है, चंगाई भी आपकी है, आपकी चंगाई आपके पास रहेगी। आपको मालूम नहीं यीशु कौन है, आपको बिल्कुल नहीं मालूम यीशु कौन है। पता यीशु कौन है? यीशु वो है जो मुर्दों में जान डालने वाला है। यीशु वो है जो मछली के मुंह से पैसा निकालने वाला है। हालेलुया। यीशु कौन है? वो जो मुर्दों में जान डालने वाला, वो जो मछली के मुंह से पैसा निकालने की ताकत रखता है। तो फिर वो आपके लिए क्या नहीं करेगा? आपके लिए बहुत कुछ करेगा, आपके लिए बहुत कुछ करेगा। यीशु को एक बार घर में बुला के दिखाओ। हालेलुया। अगर हालात ना बदल जाएं, घर में लहरा बहरा ना हो जाना, है ना, लहरा बहरा ना हो जाना। मेरे मम्मी दुआ करते रहे, कंधे कंधे लहर की अंदर रेल फेल, कंधे रेल फेल हो जाए, साड़ी दुआ करते रहे। रेल फेल मतलब कि इतना आ जाए, इतना आ जाए कि संभाला ही ना जाए। प्रभु को धन्यवाद। एक समय था अखबार पे सोए, आज ऐसा खुदा ने बरकत किया है कि हम हर जगह पर कहीं भी जाते हैं, हमारी कलीसिया के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पेपर पे सोने वाला हो, सारे के सारे अच्छे बिस्तर पे सोने वाले हैं। बोलो हालेलुया। सेवक दुख उठाएगा तो कलीसिया बरकत पाएगी, सेवक रोएगा तो आप हंसेंगे, सेवक उपवास करेगा तो आप खाएंगे, सेवक आपके लिए रात को जागेगा तो आप सुबह चैन की नींद उठेंगे और प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, जब तक सेवक को आप नहीं पहचानेंगे, आप प्रभु को कभी नहीं देख सकते। वचन कहता है, जिसने मेरे भेजे हुए को ग्रहण किया उसने कहा, जिसने मेरे भेजे हुए को एक ठंडा गिलास पानी दिया, बोलो उसने मुझे पानी पिलाया। आप जो सेवक के साथ करते हैं वो प्रभु के साथ करते हैं। हालेलुया। जो सेवक के साथ करते हैं प्रभु के साथ करते हैं। पौलुस की यही वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ का मालिक हूं। वो ऐसा था, पैदल चलते हुए 14 देशों की सैर की उसने, और वहां पर कलीसिया स्थापना की उसने। टिक के नहीं बैठा। जब वो पहले था, पहले अलग था, अब जब प्रभु के पास आ गया, टिक के नहीं बैठा, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, और इतना काम उसने किया कि इतना बड़ा संत बन गया कि कलीसिया पे कलीसिया, कलीसिया पे कलीसिया, कलीसिया पे कलीसिया, कलीसिया पे कलीसिया। और उसमें ये भी बात सच है कि चोरी कलीसिया नहीं थी, उसकी अपनी सेवकाई के अंदर से बचाई हुई कलीसिया खड़ी की, और आज भी उन कलीसियाओं का जिक्र बाइबल के अंदर है। बोलो हालेलुया। मैं जब से बोल जाता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि आदर और निरादर के पात्र हैं वो। आदर मिलता है और निरादर भी। अगर पास्टर थोड़ा गुस्सा डांट देना, पास्टर मेरी सारा समय बेइज्जती करते। आप ये बताओ, नामान कोड़ी अलीसा के पास क्या लेकर आया था? सोना, चांदी, कपड़ा, राशन। क्या करने के लिए? चंगाई प्राप्त करने के लिए। देखा ना वहां पर सोना। अच्छा, सोना भाई ऐसे नहीं कि एक रिंग या एक छोटी सी कोई चीज लेकर आए, नहीं, मनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से। अंदर बैठा हुआ है प्रभु का दास अलीशा, बाहर गेहजी खड़ा है।
जाके बोलता है बाहर आपको ना नौमन कोड़ी बुला रहा है, वो सोना भी लेकर आया है, चांदी भी लेकर आया है, पैसा भी लेकर आया है, कपड़ा भी है, राशन भी है। क्या बात है? वो बीमार है, उसको कोढ़ पड़ा है। उसे क्या पड़ा है? कोढ़ पड़ा है। अच्छा, उसे बोल जा करके जद नदी में 7 डुबकियां लगा ले, चंगा हो जाएगा। नमान गुस्सा आ गया, वहीं से रात घुमा लेंगे और भाग गया। कह रहा है जे कोई संत है, जे कोई सेवक है, मुझे बाहर मिलने के लिए नहीं आया। अरे हम तो रात को भी नहीं सोने देते, रात को 12 बजे फोन कर दे, मेरा बच्चा रो रहा है इसलिए प्रार्थना कर दो। बच्चा रोने वास्ते भी प्रार्थना करानी बनती है भाई। भूखा है दूध पिलाओ, चुप हो जाएगा। बल्कि हमारा विश्वास इतना वीक है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हम किसको बोलते हैं? बोलो किसको बोलते हैं? पास्टर को बोलते हैं। सिर दर्द आपका होता है, आप दुआ नहीं करेंगे, पास्टर जी दुआ करेंगे। मैंने इसलिए बोला यीशु को साथ में लेके चलो। कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी बच्चा नहीं रोएगा, कभी कोई रोग नहीं है, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आप जहां खट जाएंगे वहीं चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बोला हालेलुया। ओके, चमत्कारी है मेरा प्रभु यीशु मसीह, चमत्कार करने वाला है मेरा प्रभु यीशु मसीह। और उसी को अपने साथ रखो, उसी को अपने घर में रखो, आप बड़ी बरकत पाएंगे, बड़ी आशीष पाएंगे। और जान वो कहता है कि जब वो वहां से बाहर निकला, बड़ा गुस्सा था उसमें, बड़ा वो जेलस था, बड़ा तपा हुआ था। मैं सेनापति, इतनी जंग मैंने जीती, इतने लोग मैंने हरा करके जहां पर आया हूं, और जे देखो बाहर मिलने के लिए भी नहीं आया। रास्ते में गया, जर्दन नदी आ गई। सिपाही डरते डरते कहते हैं स्वामी, अगर कोई वो प्रभु का दास बड़ा काम कहता तो आपने कर देना था ना। अगर वो कहता कि सोना अंदर दे दो, चांदी अंदर दे दो, रुपया अंदर दे दो, कपड़ा भी दे दो, और जे अनाज भी दे दो, और जाओ जा करके डुबकी लगा लो, फिर आपने लगानी थी। आप किस बात में गुस्सा की? उसने आपसे भेंट नहीं की। आप किस बात से गुस्सा की? वो आपको मिलने नहीं आया। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, एक बार डुबकी, बोलो एक बार डुबकी लगा के तो देख लो। एक लड़की जहां पर आती थी, वो उसका पेरेंट्स बोलते वो किन्नर थी। किन्नर मतलब खुसरे। चर्च में उसकी 3 शादियां हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ था। चर्च में आई, उसकी लॉकडाउन के अंदर शादी हुई। प्रभु ने उसे ब्लेस किया, उसके जेंडर को चेंज किया और उसे एक बेटे के साथ ब्लेस किया। वो जहाँ पर गवाही देने के लिए आए, गवाही हुआ, लेकिन जैसे आज बच्चे काम कर रहे हैं वैसे काम करते थे। उन्होंने कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। वो गुस्सा करके हम चर्च में नहीं आएंगे, हमारी गवाही को यूट्यूब पे नहीं डाला। अब उसको एक और बेटा दे दिया परमेश्वर ने। खुसरे को 2-2 बेटे दे दिए परमेश्वर ने। पर गुस्सा किस बात किया? मेरी गवाही। और मैंने बोला फिर से रिकॉर्ड कर लेते यार। नहीं 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 नहीं, हमने नहीं करानी, हम गुस्सा हैं। वो चर्च छोड़ दिया। कलीसिया ऐसे ही है, क्या कहते हैं वो, एक कहते हैं ना टेंड तो रेडन वाली कलीसिया। ऐसे बंदे नहीं बनना। अरे ऐसे भी दास थे जो सोटियों के साथ मार मार के सीधा भी करने वाले हैं। कुछ बाबों को आप देखना, वो चिमटों के साथ मारने वाले हैं, वो सोटियों के साथ मारने वाले हैं। वो पतली पतली लंबी लंबी तरसूल जैसी वो पत्तियां वो मार मार के खून निकालते हैं। लोग फिर भी जाके हर वीरवार को वही माथा टेकते भागते नहीं। कलीसिया जिसने डांट दिया, इसके चर्च में तो मैं कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे डांटा है। सुनो, अगर आपको नहीं डांटा जाएगा तो मैं आपका दुश्मन हूँ। अगर आप नरक में गए तो कौन जिम्मेदार है? अगर मैं आपको डांटूंगा, आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, सीधे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में एंटर करेंगे। और अगर आप डांट करके गुस्सा करके भाग गए तो फिर आप क्या करेंगे? गुस्से में रहेंगे, क्योंकि गुस्सा करने वालों की वहां पर कोई इज्जत, बोलो कोई इज्जत वहां पर, कहां पर? स्वर्ग में कोई इज्जत नहीं गुस्सा करने वालों की। आप चर्च बदल लो कोई बात नहीं, लेकिन वहां इज्जत नहीं है। वहां इज्जत उनकी है जिनका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। माफ करने वाला, दया करने वाला है, आशीष देने वाला, मदद करने वाला, आराधना करने वाला, भय मानने वाला और पाप से दूर रहने वाला स्वभाव बनाना है तो फिर आप उसके घर में रह सकते हैं। कहते ना बाप के गुण होते हैं बच्चों के अंदर, होते कि नहीं होते?
बोलो होते हैं, बोलो हालेलुया। बाप के गुण होने चाहिए बच्चों के अंदर। आपका बाप कौन है? घर में तो बाप कोई और होगा, जहां पर बाप कौन है? हाँ जी, सुना नहीं मैंने। तो गुण किसके होने चाहिए फिर आपको? प्रभु यीशु के गुण ही अपनाना, अपने पिता गुण मत अपनाना। आपका पिता पत्नी को मारेगा तो कल को आप मारना शुरू करोगे। आज वो दारू पी रहा, कल को आप पीना शुरू करेंगे। आज वो जुआ खेलता, कल को आप जुआ खेलना शुरू करेंगे। आज वो गाली, कल तुम भी गाली दोगे। नहीं, ऐसे गुण नहीं, यीशु के गुण अपना लो। बोलो क्या करो? यीशु के गुण अपने अंदर अपना लो, तब यीशु आपके साथ रहेगा। आप शर्मिंदगियों से बाहर निकलेंगे, आप निराशाओं से बाहर निकलेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत और बड़े काम करने की शक्ति रखता है। इसलिए मुझे और आपको समझना है, हम किस लिए बुलाए गए हैं। हम शर्मिंदा रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, निराश होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम कुछ खास वस्तुओं को रिसीव करने के लिए बुलाए गए हैं। खास वस्तुओं को, समझा रही ना रही? खास वस्तुओं को। मेरा मन जल्दी चीजों से उतर जाता है। आज मैं सुबह अपनी गाड़ी वॉश कर रहा था, तो मैं गीत सुन रहा था। वापिस घर में जाकर सुनना, 2 रोटियां घर में गीत जाकर सुनना। 2 रोटियां, वो मसीह गीत नहीं है, बट वो बहुत दिल को छू जाने वाला गीत है। 2 रोटियां, सर्च करना यूट्यूब के ऊपर। एक सरदार भाई है, वो कथावाचक है, उसका नाम बाबा गुलाब सिंह है। बहुत एक बढ़िया गीत उसने गाया, 2 रोटियां। कहता खरियां कमाला है भावें कमाला खोटियां, खानियां ते बंदे ने 2 ही रोटियां। अन्नी हेरा फेरी करते हैं असी, रब दा रे ना होवे। रब दा भी खाई जाने, लोगों का भी खाई जाने, ते रोटियां 2 ही खानियां। वो फैक्ट्रियां दे मालकां नूं भी 2 ही दिंदा आ, दिहाड़ीदार नूं भी 2 ही दिंदा आ, जिहड़ा पैसे ढेर ते बैठा आ 2 उन्होंने भी 2 ही मिलदियां आ, ते जान लगे एक भी नसीब नहीं हुंदी। इसलिए जिंदगी विच परमेश्वर नूं पहल दवो, पैसे नूं महत्ता ना दिंदे होए प्रभु नूं समझो। प्रभु तुहाडे नाल है तो सब कुछ तुहाडे कोल है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके सही जीवन जीना शुरू करो। आप निराश कभी नहीं रहेंगे। जैसे हम निराश रहेंगे, फिर आप भी निराश कभी नहीं रहेंगे। हमारे 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 जीवन के अंदर निराशा शब्द है ही नहीं है, क्योंकि जब से यीशु को हमने पहन लिया है, अपना लिया है, निराशा सब आउट है, निराशा अब खत्म हो गई है। आप भी प्रभु के साथ चल के देखना, यीशु आपके जीवन में निराशाओं को खत्म करेगा। मलाकी 4 में उसने कहा, वो एक धर्म का सूरज उदय करेगा। नया सूरज, नई सवेर, नई सवेर, नई खुशी, नया दर्शन, नया स्वप्न, नया कुछ करने का मन। आप हर रोज नया सूरज देखो, नया करने का मन बनाओ, नया दर्शन देखो, नई प्रार्थना करनी शुरू करो, कुछ नई चीज़ें के ऊपर भागना शुरू करो। आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर आपकी लाइफ, आपके घर के अंदर से हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार की तंगी, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार का रोग बाहर निकलता जाएगा। वो आपको संभालेगा और आपको ब्लेस करेगा।